जॉर्ज घृणापूर्वक मुझ पर हंसते हैं। वे मुझ पर नहीं हंसते हैं। मिसेस पियर्सन बिल्कुल हंसते हैं। तुम्हें इस बात का अब तक पता चल जाना चाहिए था। किसी भी दूसरे आदमी को पता चल जाना था। तुम उनके लिए एक स्थायी मजाक हो। तुम्हें सब जानते हैं। वे तुम्हें भड़कीला मुतला पियर्सन कहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि तुम बहुत धीरे धीरे चलने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले आदमी हो। जॉर्ज स्तब्ध हुआ। बिल्कुल नहीं मिसेस पियर्सन, इस बात की मुझे हमेशा से ही समझ नहीं आई है कि तुम ऐसी जगह पर इतना समय व्यतीत करना क्यों पसंद करते हो, जहां लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहते हैं और तुम्हारे पीछे तुम्हें बुरा भला कहते रहते हैं। अपनी पत्नी को घर छोड़ जाते हो हर रात, उसके साथ घूमने जाने के बजाय, जो तुम्हारा उल्लू नहीं बनाती। सिरिल दाईं तरफ से अंदर आता है। एक हाथ में उसने दूध का गिलास पकड़ रखा है और दूसरे में केक का एक मोटा सा टुकड़ा। जॉर्ज, जो लगभग भौचक्का हुआ पड़ा है, प्रार्थना के भाव से उसकी तरफ देखता है। जॉर्ज, सुनो, सिरिल, तुम 1 या 2 बार मेरे साथ क्लब गए हो। वे मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं और मुझे भड़कीला मुतला पियर्सन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरिल घबरा जाता है और झिझकता है। क्रोध में आते हुए, बोलो, मुझे बताओ, क्या वे ऐसा कहते हैं? सिरिल घबराए हुए स्वर में, हाँ डैडी, मुझे संदेह है कि वे ऐसा करते हैं। जॉर्ज धीरे धीरे कभी एक को देखता है, कभी दूसरे को। स्तब्ध हुआ। जॉर्ज धीरे धीरे, तो इसका अर्थ है मेरा तो नाश ही हो जाएगा। जॉर्ज बाईं तरफ से बाहर चला जाता है, धीरे धीरे, लगभग ऐसा मानो किसी ने सिर पर चोट लगा दी हो। सिरिल उसे जाता हुआ देखने के बाद क्रोधपूर्वक श्रीमती पियर्सन की तरफ मुंह करता है। सिरिल, मम्मी, अब तुम्हें पापा को यह नहीं बताना चाहिए था। यह उचित नहीं है। तुमने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मेरी भी। मिसेस पियर्सन, कई बार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनके लिए बढ़िया रहता है। सच्ची बात सुनकर किसी आदमी को ज्यादा देर तक पीड़ा महसूस नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारा पिता इतना बार बार क्लब न जाया करता तो शायद वे उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते। सिरिल निराश भाव से, मुझे संदेह है। मिसेस पियर्सन कठोर स्वर में, शायद तुम्हें है, परंतु मुझे जिस बात पर संदेह है वो ये है कि क्या तुम्हारी राय लेने के काबिल है भी अथवा नहीं। तुम जानते ही क्या हो? कुछ भी नहीं। तुम इतना सारा समय और ढेरों पैसा कुत्तों की दौड़ों और अन्य बेकार चीजों पर खर्च कर देते हो। सिरिल बुसबुसाता हुआ, अच्छा, तो क्या अगर मैं करता हूँ? मुझे किसी न किसी तरह तो अपना मनोरंजन करना होता है, क्या नहीं? मिसेस पियर्सन, मुझे अधिक बुरा न लगता यदि तुम वास्तव में ही अपना मनोरंजन करते होते, किंतु क्या तुम ऐसा करते हो? और यह सब तुम्हें किधर ले जा रहा है? बाईं तरफ दरवाजे पर तीखी और जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। सिरिल, शायद कोई मेरे लिए आया है, मैं देखता हूँ। सिरिल बाईं तरफ से जल्दी जल्दी बाहर चला जाता है। वो एक पल में लौट आता है और अपने पीछे की तरफ दरवाजे को बंद कर देता है। वहाँ वो मूर्ख, बूढ़ी, मुटली श्रीमती फिट्जरल्ड है। तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ आए, क्या तुम चाहती हो? मिसेस पियर्सन तीखे स्वर में, बिल्कुल चाहती हूँ। उसे अंदर बुलाकर लाओ, और उसे मूर्ख, मुटली, बूढ़ी भी ना कहो। वो एक बहुत अच्छी औरत है और तुम सबसे कहीं ज्यादा अक्लमंद है। सिरिल बाईं तरफ से बाहर चला जाता है। श्रीमती पियर्सन अपनी शराब को समाप्त करती है और अपने होठों से चटखारा लेती है। सिरिल बाईं तरफ से दोबारा अंदर आता है, श्रीमती फिट्जरल्ड को अंदर लाते हुए, जो दरवाजे में खड़ी झिझक रही है। आओ आओ श्रीमती फिट्जरल्ड। मिसेस फिट्जरल्ड बाईं तरफ मंच के मध्य में आते हुए उत्सुकता पूर्णक, मैं हैरान हो रही थी कि पता नहीं हर बात पूरी तरह ठीक होगी। सिरिल बुसबुसाते हुए, नहीं, ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन तीखे स्वर में, बिल्कुल ठीक है। तुम चुप रहो। सिरिल क्रोधपूर्वक तथा ऊंचे स्वर में, मैं चुप क्यों रहूं? मिसेस पियर्सन ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम जो एक मूर्ख, बिगड़े हुए कचौरी के डिब्बे जैसे लगते हो। मिसेस फिट्जरल्ड घबराहट के साथ विरोध व्यक्त करती हुई, ओह नहीं, नी संदेह। मिसेस पियर्सन कठोर स्वर में, अब श्रीमती फिट्जरल्ड, कृपया मुझे मेरे परिवार को अपने ढंग से चलने दो, कृपा करके। मिसेस फिट्जरल्ड ठीक है, लेकिन सिरिल नाराजगी से और चेहरा लाल करते हुए, तुम्हारे लिए मैं मिस्टर सिरिल पियर्सन हूँ, कृपया
श्रीमती फिट्जजेराल्ड। सिरिल अकड़ के साथ रसोई घर की तरफ चला जाता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड सोफे के पास आती हुई धीमे स्वर से, ओह प्रिय, क्या हो रहा है? मिसेस पियर्सन शांत भाव से, कुछ ज्यादा नहीं, केवल उन्हें उनकी जगह पर ला रही थी, बस इतना ही। वो काम कर रही थी जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मिसेस फिट्जजेराल्ड, क्या जॉर्ज घर आ गया है? वो सोफे पर श्रीमती पियर्सन के बगल में बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन, हाँ, आ गया है। मैं उसे बता रही थी कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हाँ, वो उसका बहुत सम्मान करते हैं या नहीं करते? मिसेस पियर्सन, नहीं, वे नहीं करते हैं और उसे अब ये जानकारी है। मिसेस फिट्जजेराल्ड घबराए हुए स्वर में, ओह प्रिय, काश तुमने ऐसा न किया होता। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। मिसेस पियर्सन, बेवकूफ मत बनो, उन सबको बहुत लाभ हो रहा है और वे सभी जल्दी ही तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, तुम देख लोगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं नहीं समझती कि मैं उन्हें अपने इशारों पर नचाना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन बेचैन होती हुई, हाँ, तुम जो चाहोगी वे वैसा ही करेंगे, तीनों के तीनों। मेरे शब्द याद रखना श्रीमती पियर्सन। जॉर्ज उदास हुआ बाईं तरफ से प्रवेश करता है। उसे दुखपूर्वक हैरानी होती है जब वो वहां आए औरत को देखता है। वो बाईं तरफ पड़ी आराम कुर्सी की ओर जाता है, वहां ढेर हुआ बैठ जाता है और निराश भाव में अपना पाइप जला ले। फिर वो श्रीमती पियर्सन के बाद श्रीमती फिट्जजेराल्ड की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ चिंता से देख रही होती है। जॉर्ज, श्रीमती फिट्जजेराल्ड मेरे विचार से केवल एक पल के लिए आई होगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड, जिसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। अरे हाँ, मैं ऐसा ही समझती हूँ। जॉर्ज अति चकित हुआ। जॉर्ज। मिसेस फिट्जजेराल्ड घबरा कर, ओह क्षमा करना। मिसेस पियर्सन बेचैनी पूर्वक, इससे क्या अंतर पड़ता है? तुम्हारा नाम जॉर्ज है, क्या नहीं है? तुम क्या समझते हो कि तुम क्या हो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग? जॉर्ज क्रोधपूर्वक, उसका इस बात से क्या संबंध है? तनिक वो मुझे बता दो, क्या उसके द्वारा मुझे जॉर्ज कहे जाने के बिना ही पेट नहीं भरा है? कोई चाय नहीं। भड़कीला मुतला पियर्सन, और बेचारी डोरिस के ऊपर रो रो कर आंखें सूज आई हैं। हाँ, रो रो कर उसकी आंखें सूज आई है। मिसेस फिट्जजेराल्ड बिलखती हुई, ओह प्रिय, मुझे ये जान लेना चाहिए था। जॉर्ज उसकी तरफ घूरता हुआ चिढ़ते हुए, तुम्हें जान लेना चाहिए था? तुम्हें क्यों जान लेना चाहिए था? तुमसे इसका कोई संबंध नहीं है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, देखो, अभी यहाँ हमारा सब गड़बड़ हुआ पड़ा है, इसलिए शायद आप हमें क्षमा करेंगी। मिसेस पियर्सन, इससे पहले कि श्रीमती फिट्जजेराल्ड उत्तर दे पाती, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। जॉर्ज पियर्सन, अगली बार जब कोई मित्र और पड़ोसी मुझसे मिलने आए तो जब तुम उसे देखो तो मुंह से कुछ बोलो, नमस्कार या आपका क्या हाल है, या कुछ और केवल अंदर आकर बैठ मत जाओ बिना कोई शब्द बोले। ये बुरी आदत है। मिसेस फिट्जजेराल्ड बेचैनी से, नहीं, सब ठीक है। मिसेस पियर्सन, नहीं, सब ठीक नहीं है। इस घर में हमें अच्छी आदतें रखनी होंगी, अन्यथा मुझे इसका कारण पता होना चाहिए। जॉर्ज की तरफ घूरती हुई, सुन लिया? जॉर्ज भयभीत हुआ, सुन लिया क्या? मिसेस पियर्सन उसे ताना मारती हुई, तुम उठकर क्लब क्यों नहीं चले जाते? आज एक विशेष रात्रि है, क्या नहीं? वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अच्छा खासा हंसना चाह रहे होंगे, तो तब चले जाओ, उन्हें निराश मत करो। जॉर्ज कटुतापूर्वक, ये सब ठीक हो रहा है, अब उसके सामने मेरा उपहास करो, बोलती रहो, मेरा ख्याल मत करो, सब गड़बड़ हो रखा है। बेचारी डोरिस की आंखें रो रो कर लाल हुई पड़ी हैं। पड़ोसियों को बुला लिया है तमाशा देखने के लिए। अचानक क्रोध में आते हुए श्रीमती पियर्सन की तरफ घूरते हुए और ऊंचे स्वर में चिल्लाकर, तो ठीक है, उसे सुन लेने दो। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है या कुछ और हो गया है? मिसेस पियर्सन उछलते हुए भयंकर रूप से, अगर तुम दोबारा मेरे ऊपर इस तरह चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन, मैं तुम्हारे बड़े मोटे मूर्ख चेहरे पर थप्पड़ जड़ दूंगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड बिलखते हुए, अरे नहीं नहीं नहीं, कृपया श्रीमती फिट्जजेराल्ड। श्रीमती पियर्सन बैठ जाती है। जॉर्ज उसकी तरफ निरंतर देखते हुए हैरान हुआ, या तो मेरा दिमाग फिर गया है या तुम दोनों का। तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, कृपया श्रीमती फिट्जजेराल्ड। देखो,
तुम हो तो श्रीमती फिट्जजेराल्ड हो, तो फिर तुम स्वयं को रुकने को क्यों कह रही थी जब तुम कुछ कर ही नहीं रही थी? उसे रुकने को कहो तब तो इसका कुछ तलब निकल सकता है। श्रीमती पियर्सन की तरफ एकटक देखते हुए, मैं समझता हूँ तुमने थोड़ी पी रखी है। मिसेस पियर्सन एकदम उछलती हुई, भयानक रूप से, फिर से वही कहो, जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज भयभीत हुए, ठीक है ठीक है ठीक है। डोरिस बाई तरफ से धीरे धीरे प्रवेश करती है, दुखी लगती है। अब भी उसने वो शॉल पहनी हुई है। श्रीमती पियर्सन सोफे पर बैठ जाती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हेलो प्रिय डोरिस। डोरिस दुखी भाव से, हेलो श्रीमती फिट्जजेराल्ड। मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं समझ रही थी कि तुम आज रात 40 पैंस के साथ बाहर घूमने जा रही हो। डोरिस चिढ़ते हुए, तो उस बात से आपका क्या संबंध है? मिसेस पियर्सन तीखे स्वर में, बकवास बंद करो। मिसेस फिट्जजेराल्ड घबरा स्वर में, नहीं सब ठीक है। मिसेस पियर्सन कठोर स्वर में, सब ठीक नहीं है। मैं इजाजत नहीं दे सकती कि मेरी एक लड़की किसी से इस ढंग से बात करे। अब श्रीमती फिट्जजेराल्ड की बात का ठीक ढंग से उत्तर दो। डोरिस, नहीं तो फिर से ऊपर चली जाओ। डोरिस हैरानी से भरी हुई अपने पिता की तरफ देखती है। जॉर्ज निराश भाव में, मेरी तरफ मत देखो। मैंने हार मान ली है, मैंने पूरी तरह से हार मान ली है। मिसेस पियर्सन भयानक स्वर में, सुना तुमने? उसकी बात का उत्तर दो। डोरिस खींचे हुए स्वर में, मैं आज रात 40 पैंस के साथ बाहर घूमने जा रही थी, लेकिन अब मैंने विचार बदल लिया है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, ओह कितनी दुख की बात है प्रिय। ऐसा किस लिए? डोरिस भड़कती हुई, क्योंकि अगर आप अवश्य जानना ही चाहती हैं, मेरी माँ मुझे ठीक डांटती रही है, मेरी हालत बिगाड़ दी है और कहती है कि उसके दांत ऊंचे हैं और उसको बुद्धि मोटी है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कुछ साहस करते हुए श्रीमती पियर्सन से, ओह तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन तीखे स्वर में, मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी, तुम अपने परिवार को संभालो। जॉर्ज गंभीर भाव से, अब उसे भी काटने लगी हो क्या तुम, एनी? मिसेस पियर्सन और भी अधिक गंभीर भाव से, वे क्लब में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जॉर्ज भूल मत जाना, और तुम फिर से रोना न शुरू कर देना डोरिस। मिसेस फिट्जजेराल्ड उठते हुए अचानक निर्णय करती हुई, अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। जॉर्ज तथा डोरिस चकित होते हुए उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। जॉर्ज तथा डोरिस से, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैं श्रीमती फिट्जजेराल्ड जल्दी ही स्वयं को ठीक करती है, श्रीमती पियर्सन के साथ थोड़ी सी निजी बात करना चाहती हूँ, इसलिए बड़ी कृतज्ञता होगी यदि आप कुछ पल के लिए हमें अकेला छोड़ दें। मैं आपको बता दूंगी जब हमारी बात समाप्त हो जाएगी। कृपया चले जाएं। मेरा वायदा है कि आपको इससे कोई हानि नहीं होगी। यहाँ कोई ऐसी बात है जिसका निपटारा केवल मैं ही कर सकती हूँ। जॉर्ज उठते हुए, मुझे खुशी है कि कोई ऐसा कर सकता है क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। आओ डोरिस। जॉर्ज और डोरिस बाईं तरफ से बाहर चले जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो श्रीमती फिट्जजेराल्ड छोटी मेज के बाईं तरफ आ जाती है और बैठ जाती है। वो श्रीमती पियर्सन को उत्सुकतापूर्वक इशारा करती हुई वैसा ही करने को कहती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, श्रीमती फिट्जजेराल्ड, अब हमें वापस बदल जाना होगा, सचमुच हमें अवश्य। मिसेस पियर्सन खड़ी होते हुए, किस लिए? मिसेस फिट्जजेराल्ड, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। मैं देख सकती हूँ कि वे सभी दुखी हो रहे हैं और मुझसे ये सहन नहीं होता। मिसेस पियर्सन, वैसा ही थोड़ा और होने से उनके लिए लाभकारी रहेगा। पहले ही काफी फर्क पड़ चुका है। वो मेज के दाईं तरफ आकर बैठ जाती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नहीं, यह मुझसे अधिक सहन नहीं होता, सचमुच मुझसे सहन नहीं होता। हमें वापस बदल जाना होगा। जल्दी करो कृपया श्रीमती फिट्जजेराल्ड। मिसेस पियर्सन, ठीक है अगर तुम जिद करती हो। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ, कृपा करके। वो उत्सुकतापूर्वक अपने हाथ मेज के पार बढ़ा लेती है। श्रीमती पियर्सन उन्हें पकड़ लेती है। मिसेस पियर्सन, अब शांत हो जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो। श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जजेराल्ड एक दूसरे को टकटकी लगाए देखती हैं, बिल्कुल पहले की भांति धीरे धीरे बोलते हुए। अष्टाटा डम अष्टाटा लम अष्टाटा लमडम्बोना, वे पहले की भांति वही क्रिया करती हैं। पहले निर्जीव सी बन जाती हैं और फिर जीवित हो जाती हैं, किंतु इस बार स्वाभाविक रूप से वे अपने अपने वास्तविक व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड
वाह, मुझे तो बहुत आनंद महसूस हुआ। मिसेस पियर्सन, मुझे महसूस नहीं हुआ। मिसेस फिट्जजेराल्ड, तो तुम्हें महसूस होना चाहिए था। अब सुनो श्रीमती पियर्सन, दोबारा उनसे नरमी मत करने लगना, अन्यथा ये सब बेकार चला जाएगा। मिसेस पियर्सन, मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। मिसेस फिट्जजेराल्ड, उनका उतनी देर तक इलाज नहीं हुआ जितनी देर तक मैं करना चाहती थी। 1 या 2 घंटे का थोड़ा और सख्त इलाज हो जाता तो बात निश्चित हो जानी थी। मिसेस पियर्सन, मुझे विश्वास है कि अब वे पहले से बेहतर हो जाएंगे, यद्यपि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझा पाऊंगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड कठोर स्वर में, कुछ समझाने मत लग जाना या क्षमा मांगने, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। मिसेस पियर्सन थोड़ा जोश में आते हुए, तुम्हारे लिए ये सब ठीक है श्रीमती फिट्जजेराल्ड। आखिर वे तुम्हारे पति और बच्चे नहीं हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड प्रभावशाली ढंग से, अब तुम मेरी बात सुन लो। तुमने स्वयं स्वीकार किया था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही थी और वे तुम्हारी कद्र नहीं करते थे। किसी भी तरह की क्षमा मांगोगी, कुछ भी व्याख्या देने की कोशिश करोगी तो फिर तुम सीधे वहीं पहुंच जाओगी जहां तुम थी। प्रिय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। थोड़ी कड़वी निगाह से देखना, थोड़ी डांट लगाना केवल कभी कभी, जिससे उन्हें यह अनुमान हो जाए कि तुम उनके साथ कठोरता बरत सकती हो। यदि तुम ऐसा चाहो तथा इसका असर अवश्य होना चाहिए, तो भी हम इसकी जांच कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन, कैसे? मिसेस फिट्जजेराल्ड, हाँ, तो कौन सी चीज है जो तुम उनसे करवाना चाहोगी और जिसे वे नहीं करते हैं? ये कि इस समय वे घर पर रहें? मिसेस पियर्सन, हाँ, और खाना बनाने में मेरी मदद करें। मिसेस फिट्जजेराल्ड, कोई भी काम जो तुम उनसे करवाना चाहती हो, जिससे तुम्हें आनंद मिलता हो, यद्यपि उन्हें मिलता हो या ना मिलता हो। मिसेस पियर्सन झिझकते हुए, तो हाँ, मुझे ताश से रम्मी खेलने का शौक है, लेकिन सचमुच मुझे मुश्किल से ही कभी ऐसा करने को मिलता है, क्रिसमस को छोड़कर। मिसेस फिट्जजेराल्ड खड़ी होती हुई, तो फिर ठीक है। बाईं तरफ वाले दरवाजे को जाती है और पीछे घूमती है, किंतु याद रखना, दृढ़ बने रहना, नहीं तो सब खेल खत्म हो जाएगा। वो दरवाजा खोलती है, आवाज लगाते हुए, सुनो, अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। दरवाजे से परे हटते हुए और थोड़ा दाएं को होते हुए धीमे स्वर में, किंतु याद रखना, दृढ़ बने रहना। जॉर्ज, डोरिस और सिरिल दरवाजे में से लाइन बांधे हुए अंदर आते हैं और आशंका से भरे हुए श्रीमती पियर्सन की तरफ देखते हैं। मैं जा रही हूँ ताकि तुम अपना आनंद मना सको। परिवार के लोग उत्सुकता पूर्वक श्रीमती पियर्सन की तरफ देखते हैं, जो मुस्कुरा देती है। उन्हें बहुत राहत महसूस होती है और वे वापस उस पर मुस्कुरा देते हैं। डोरिस उत्सुकता पूर्वक, कहो माँ। मिसेस पियर्सन मुस्कुराती हुई, ये देखकर कि तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे विचार से हमें क्या करना चाहिए। मिसेस फिट्जजेराल्ड अंतिम चेतावनी देती हुई, याद रखना। मिसेस पियर्सन सिर को ऊपर नीचे हिलाते हुए, फिर तीखे भाव से परिवार की तरफ देखते हुए, कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे विचार से। जॉर्ज विनम्रता पूर्वक, नहीं माँ, तुम जो भी कहोगी। मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए, मैं सोच रही थी कि हम परिवार में बैठकर रम्मी का एक मजेदार खेल खेलेंगे और फिर तुम बच्चा लोग खाना तैयार कर दोगे, जबकि मैं तुम्हारे पिता के साथ बैठकर कुछ बातें करूंगी। जॉर्ज दृढ़ता पूर्वक, मेरे लिए तो ठीक है। वो चुनौतीपूर्ण ढंग से बच्चों की तरफ देखता है। तुम दोनों का क्या विचार है? सिरिल जल्दी से, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। डोरिस झिझकते हुए, और मैं। मिसेस पियर्सन तीखे स्वर में, और क्या? बोलो। डोरिस जल्दी से, ओह, मैं समझती हूँ, ऐसा बढ़िया रहेगा। मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए, शुभ रात्रि श्रीमती फिट्जजेराल्ड, जल्दी फिर चक्कर लगाना। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हाँ प्रिय, सभी को शुभ रात्रि, बढ़िया समय बिताओ। श्रीमती फिट्जजेराल्ड बाईं तरफ से बाहर को चली जाती है तथा परिवार के लोग माँ के गिर्द दायरा सा बना लेते हैं, जबकि पर्दा गिरता है।